Hello students, how are you? You are happy and healthy at your home and you are doing the practice of your studies and you are doing your work with schedule and proper timetable, and it is your business studies period. And in last videos you studied the unit second principle of management. In last two videos you studied the principle of management, nature and nature of principle of management. After that significance of principle of management, and after that principle given by Fowle. 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने. You studied that principle. And now second F.W. Taylor principle. And F.W. Taylor principle is considered as scientific principle. जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक, उसका जो जो उसने F.W. टेलर ने प्रिंसिपल दिए वो साइंटिफिकली प्रूव करके दिए हैं, सो दैट देयर प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड एज साइंटिफिक प्रिंसिपल. So first of all we know the F.W. Taylor. F.W. Taylor was born on 25th March 1856 in USA, and he is the American mechanical engineer. वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था और फर्स्ट टाइम in the age of 26 year he become the chief engineer in the Bethlehem Steel Company USA. पहली बार वो यूएसए की एक बेथलेम स्टील कंपनी उसका चीफ इंजीनियर बना. और उसने इतने ज़्यादा उस चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर उसने जब अपना पोस्ट वर्क स्टार्ट किया तो उसने अपनी जो कंपनी की प्रोडक्शन थी वो नियर अबाउट 3 फोल्डेड उसने इंक्रीज कर दी टू यूज दिस प्रिंसिपल, सो दैट ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जो फ्योल को था उसको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, लेकिन F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि यूज ऑफ द साइंटिफिक, जो भी मैनेजमेंट रेफर यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, objective and logical principles and techniques in various managerial function. जितने भी different managerial function होते हैं, managerial functions means planning, organizing, staffing, directing and controlling. We use in all these functions scientifically, systematic and objective and logical. So next is दैट मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको साइंटिफिक, उनको कुछ प्रूव करके सिस्टम से और एक लॉजिकल प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके हमें उनको यूज करना चाहिए. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो F.W. टेलर ने ही दी है. F.W. टेलर ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you meant to do. साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू F.W. टेलर ने बताया कि आप एक अपने पर्सन जो एम्प्लॉई है उससे क्या कराना चाहते हो, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. और आप उसको ऑब्जर्व करो कि वो अपना वर्क जो है वो बेस्ट और चीपेस्ट में, दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करें. सो मैंने F.W. टेलर ने कहा है कि जो भी काम आप अपने वर्कर से करवाना चाहते हो उसको पहले देखो, पहले सोचो क्या करवाना चाहते हो, फिर उसको टास्क देने के बाद उसको टाइम टू टाइम चेक करो, ऑब्जर्व करो कि वो अपना काम किस तरह से अच्छे तरीके से करता है और मिनिमम कॉस्ट के साथ करता है. सो F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसको हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और F.W. टेलर ने ओनली 4 ही प्रिंसिपल दिए हैं. जहां फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे उसके कंपैरिजन टेलर ने
4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं। ये प्रिंसिपल कहीं ना कुछ नियर अबाउट जो है फ्यूल्स के प्रिंसिपल से मिलते जुलते भी हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसने कहा है कि आप वर्क को एक साइंस के तरीके से करो, नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मीनिंग जो पुराना मेथड है बस वही उसको अपनी आईज और ईयर को क्लोज करके उस रूल को फॉलो मत करो। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दैट मीन्स जो भी टास्क आपने करना है, जो भी वर्क आपने वर्कर से करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू दैट द वर्क ऑफ साइंटिफिक स्टडी। उस वर्क की पूरी तरह से साइंटिफिक स्टडी करो और उस वर्क से रिलेटेड ईच एंड एवरी एलिमेंट को एनालिसिस करो और उस काम को करने का जो पुराना, कई सालों से पुराना जो तरीका चला आ रहा है, उस हिट एंड ट्रायल मेथड को छोड़कर दूसरे मेथड से करने की कोशिश करो जिसमें स्टैंडर्ड टाइम हो, ठीक है। और उस काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करो, एक स्टैंडर्ड मेथड फाइंड आउट करो। कैसे मेथड, स्टैंडर्ड मेथड को फाइंड आउट किया जाएगा, हम उस टास्क को डिफरेंट तरीके से करेंगे, डिफरेंट व्यूज से करेंगे और उसमें लगने वाला टाइम और मेथड को हम फिक्स कर लेंगे। तो ये जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, इसमें बार बार इनकरेज किया गया है कि जो पुराना तरीका है काम करने का उसको मत पकड़ो, उसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, हमने पुराना मेथड लिया और उसको कर दिया। तो दिस मेथड डोंट यूज इट, हिट एंड ट्रायल मेथड, रूल ऑफ थंब यू कैन, दैट मीन्स दिस मेथड इज इनकरेज थिंकिंग बिफोर डूइंग। जो भी आपको वर्कर को टास्क दिया जाए, मैनेजर को टास्क दिया जाए, सबसे पहले वो उस टास्क के बारे में थोरोली रीड करे, उस वर्क की पूरी साइंटिफिक स्टडी को करे और उस वर्क से रिलेटेड हर एलिमेंट को ध्यान से एनालिसिस करके उसका स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है मेथड को ढूंढ कर ये काम करे। तो नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी मीन्स, दूसरा टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मीन्स एक जैसी, काइंडलीनेस, सद्भावना, तो कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजर और एम्प्लॉय, वर्कर, उन दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मीन्स मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरा वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है, वो फेथ के कितने लेवल तक है। तो मैनेजर और वर्कर, उसने दोनों के लिए कहा है, मैनेजर दैट मीन्स मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, दोनों के मन के अंदर एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए और उन दोनों का वर्क इस तरीके से होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव, जो भी वो वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करें। तो अगर इस रूल को फॉलो किया जाता है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करके एक दूसरे के साथ हार्मनी का बिहेवियर करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाएगा, तो दैट मीन्स इट क्रिएट मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स दोनों के दोनों, मैनेजर है, मैनेजमेंट है या वर्कर है, दोनों के दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट की थिंकिंग होती है कि वर्कर जो है वो लेजी होता है, वो काम प्रॉपर नहीं करता, वो इनडिसिप्लिन होता है, तो दैट मीन्स मैनेजमेंट को अपनी ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो बोथ द गिव अप देयर एटीट्यूड। और वर्कर क्या सोचता है कि मैनेजमेंट मुझे ठीक से काम, मेरे साथ बिहेव नहीं करता, मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं देती, तो उसको भी अपना ये थॉट जो है चेंज करना पड़ेगा, सो दैट इट क्रिएट्स मेंटल रेवोल्यूशन। एंड दोनों के बीच में एक दूसरे से लड़ने के कंपैरिजन, एक दूसरे के अपोजिट के कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, जिससे दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो मैनेजमेंट को ये चाहिए कि पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास ना शेयर करके वो अपना प्रॉफिट जो है वर्कर और एम्प्लॉयज में डिवाइड करे। इससे क्या होगा, दोनों ही हैप्पीली हो जाएंगे, वर्कर हैप्पीली हो जाएंगे, वर्कर फिर पूरे इनिशिएटिव के साथ काम करेंगे और फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मिनिमम कॉस्ट पर अचीव कर लेंगे। तो दैट मीन्स हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये लगभग इसी
एक्सटेंशन ही है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ, एक दूसरे को समझकर हर काम को आई के प्लेस पर वी को यूज करके, ये जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। कोऑपरेशन दोनों के बीच में होनी चाहिए, मैनेजमेंट एंड वर्कर। अब जरूरी नहीं कि हर बार वर्कर ही कोऑपरेट, मैनेजमेंट को भी वर्कर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना चाहिए। और जैसे कई बार प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वर्कर स्ट्राइक पर जाने को रेडी हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट को उनकी वर्कर की, उनके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं रिमूव करने के एफर्ट्स भी करने चाहिए। तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो है दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करें। ये नहीं कि वो अपना फायदा सोचे, मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचे कि हाउ कैन आई इंक्रीज माय प्रॉफिट, हाउ कैन आई ग्रो माय ऑर्गेनाइजेशन। ही कैन थॉट अबाउट द बोथ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इंडिविजुअल की सोचने के कंपैरिजन दोनों के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी। ये इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन रूप है। एंड बोथ अंडरस्टैंड द नीड, दोनों को एक दूसरे की नीड का भी और इम्पोर्टेंस को भी। अब मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि बिना वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर सकती, और वर्कर भी है वो ये सोचे, ये नहीं कि वर्कर ये सोचे कि हम स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन हो जाएगी। नो, तो दोनों को ही, चाहे मैनेजमेंट है या वर्कर है, दोनों को उनकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इसलिए जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे, किसी के साथ भेदभाव के कंपैरिजन सबके साथ इक्वल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो मैनेजमेंट इस तरह से काम करवाएगी। तो मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्क इन डिटरमाइनिंग द वर्क स्टैंडर्ड, it will increase the involvement of worker and they will perform more efficiently। जैसे ही वर्कर को अथॉरिटी मिलेगी वो अपने स्टेटस को, उस वर्क को और ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे और अपनी इंक्रीज एफिशिएंसी को करके उसको ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अचीव की कोशिश करेंगे। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मैनेजमेंट का एम ये नहीं होना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए। मैनेजमेंट एम टू डेवलप वर्कर, वो चाहे कि मेरे जो वर्कर हैं वो हाईएस्ट एफिशिएंसी से काम करें, और प्रोस्पेरिटी मीन्स उनके अंदर उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, और कंप्लीट उनकी प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वो वर्कर को साइंटिफिक मेथड से इंट्रोड्यूस करा के, उनकी साइंटिफिक सिलेक्शन करके, जिस काम के लिए उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, उसकी ट्रेनिंग है, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दे करके वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। और अगर कहीं उसकी एफिशिएंसी में थोड़ी सी कमी है तो उसको साइंटिफिक ट्रेनिंग दिलवाकर एक मैनेजमेंट उसके लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर में इसकी प्रोस्पेरिटी के लिए एक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और उनकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बेस पर ही उनको वर्क प्रोवाइड करे। सो I hope you understand this principle. I repeat all the principle again. Taylor give only 4 principle. His principle is considered as scientific management principle. First rule is science, not rule of thumb. Second, harmony, not discard. And third, cooperation, not individualism. And last is development of worker to their greatest efficiency and prosperity. I hope you understand this topic. Thank you. Have a nice day.